भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप चैनल से ना जुड़ी हो तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर दबा लीजिए। बढ़ते हैं जानकारियों की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्वीट करके कल फिर से कहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में कार्य करना चाहते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में कार्य करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। आवेदन के लिए ये आपकी वेबसाइट है जिसका नाम है cm.fellowship.upsdc.gov.in और इसके बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। इस पर लॉग ऑन आप कर सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के साथ में नीति हो गई, प्रबंधन हो गया, क्रियान्वयन हो गया और अनुश्रवण हो गया, इसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार एक नई जो है यहां पर कार्यक्रम को आपके सामने उन्होंने रखा है, जो कि है मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम और इसमें आवेदन हो रहे हैं। जिनको भी इससे जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं और यहां पर आपको हम पहले भी बता चुके हैं, आवेदन जो है 24 अगस्त 2022 तक लिए जाएंगे। आज आपका 18 अगस्त हो गया है, 6 दिन मुख्य रूप से बचे हैं। जिनको भी इससे जुड़ना है वो अपने वहां नजदीकी जनसेवा केंद्र या स्वयं से भी अगर आपको पता है तो इस लिंक के जरिए आप जुड़ सकते हैं cmfellowship.upsdc.gov.in और हमने पिछले वीडियो में भी आपको इसके बारे में बता दिया था। खैर, अब चलते हैं आगे और आप लोगों को और जानकारी दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, किरण यादव बहन जो आती हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले से और सीतामढ़ी में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का उन्होंने वहां से एक ये लेटर भेजा है, जो कि 17 अगस्त को कल ही लेटर वहां बिहार यूनियन ने जारी किया और इस लेटर के मुताबिक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो सीतामढ़ी जिले के हैं उनको यूनियन ने लेटर भेजा और लिखा है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मांग के संबंध में। तो आइए देखते हैं वहां पर आंगनबाड़ी बहनों की, सहायिका बहनों की, इनकी मांगे क्या हैं। तो आइए बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि 2 अगस्त 2021 के संदर्भ में कहना है कि सरकार के द्वारा सारे पत्रांकों से श्रीमान को निर्देशित किया गया है कि सेविका सहायिका के मानदेय भुगतान के लिए उपस्थिति हर माह के 10 तारीख तक निर्देशालय को भेजा जाए। अभी तक बैरगीनिया के सभी सेविका सहायिका का जो मानदेय है 2018 के बाद से नियुक्त है, तब से वो कार्य कर रही हैं, लेकिन वहां के कार्यालय कर्मी की शिथिलता के कारण मानदेय भुगतान नहीं हुआ है तथा मोबाइल हो गया, उसके रिचार्ज का पैसा, अन्नप्राशन हो गया, गोद भराई हो गई, ये पैसा हर माह के 5 तारीख को भुगतान कर दिया जाए। मकान किराया हर साल वित्त वर्ष को समाप्त होते ही मकान किराया का भुगतान कर दिया जाए। लेकिन इन सब कामों में लापरवाही वहां पर बरती जा रही है। बैरगीनिया की सभी सेविका बहनें बहुत परेशान हैं। 2018 से उनका नौकरी लगा है और तब से उनको उनका पैसा तक देखने को नहीं मिल रहा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देशित किया जाए कि बिहार सरकार निर्देशों का पालन करे और जब तक पुराने खराब मोबाइल को बदलकर नई मोबाइल नहीं मिलती तब तक पोषण ट्रैकर पर काम बंद किया जाए तथा पोषण ट्रैकर को लेकर सेविका पर कार्रवाई का या फिर मानदेय बंद करने संबंधी आदेश को वापस लिया जाए। तो जिला संयोजक राम बुझावन यादव और रेखा कुमारी जिला अध्यक्ष और ये एक लेटर सीतामढ़ी जिले से बिहार राज्य आंगनबाड़ी यूनियन ने सीतामढ़ी के जो वहां पर डीपीओ हैं उनको यहां पर भेजा है। अब चलते हैं आगे और आपको अगली जानकारी बताते हैं। पोषण ट्रैकर पर समस्या का बार बार बना रहना। ये देखिएगा, डेली ट्रैकिंग में उपस्थिति भरने पर सबमिट नहीं हो रहा है। मंजू सिंह बहन आती हैं बाराबंकी से, उनके सामने ये समस्या और पोषण ट्रैकर में बच्चों की उपस्थिति हाजिरी नहीं खुल रहा है, सारा दिन बीत गया। निर्मला देवी बहन है जो बड़ा गांव वाराणसी से आती हैं, उनके सामने ये समस्या। ऐसे ही कई बहनों
बहनों की पोस्टर ट्रैकर से जुड़ी हुई समस्या के मैसेज डेली आते हैं। और यहां पर एक बात कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि उनसे एक ऐप जो है ढंग का वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसको मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं। पता नहीं कैसे डेवलपर को उन्होंने हायर किया है जो पोस्टर ट्रैकर को ठीक से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन उस पर एक नया अपडेट सोकर बहनें बाद में उठती हैं, लेकिन पोस्टर ट्रैकर पर खराबी और एक नया अपडेट उनको मिल जाता है। स्टार्टिंग से अब तक कितने अपडेट हुए हैं आप चाहें तो अगर अंदाजा लगाएं तो आप खुद ही जो है उतना सोच नहीं पाएंगे। इतनी ज्यादा बार जो है ऐप को अपडेट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर अगर कोई ढंग के डेवलपर होते तो एक बार में ही अच्छा खासा अपना ऐप को डेवलप कर लेते। बार बार यूं अपडेट का लाना अपने आप में उनकी कमियों को दर्शाता है। हर बार एक कोई ना कोई कमी उनकी उस पर बनी रहती है, उसको ठीक करने के लिए हर बार उनके अपडेट आते हैं और कुछ सुधार को लेकर आते हैं। तो एक डिजाइन पहले से बेटर तरीके से क्यों नहीं कर ली गई, और साथ ही कोई अच्छे डेवलपर को हायर क्यों नहीं किया गया जो पोस्टर ट्रैकर पर इस तरह की आए दिन वाली समस्याओं से उनको निजात दिला पाए। जैसे एक सबसे बड़ी समस्या तो यह है, कार्यकर्ता बहनों के फोन में बच्चे ज्यादा शो नहीं करते, जो है वही शो कर रहे, लेकिन वहां डैशबोर्ड पर बाकी टोटल बच्चे शो करने लग जाते हैं, जो पहले के भी हैं, जो इनएक्टिव हैं वो भी वहां हो जाते हैं एक्टिव। और ऐसे में वहां से फिर जो पीएलआई वाला सिस्टम है वो बहनों का गड़बड़ा जाता है और वो फिर नहीं बनता। कई बहनों ने ऐसे शिकायतें की हैं कि उनका सब कुछ सब बढ़िया चल रहा, पूरा परसेंटेज सब सही रहा, जो भी कार्य हैं जिसके आधार पर पीएलआई बनता है, लेकिन अंत में क्या हुआ कि वहां डैशबोर्ड पर आ गया कि उनके पुराने बच्चे जो इनएक्टिव हैं वो सब जो है वहां पर एक्टिव हो गए और उनका जो भी परसेंटेज था कार्य का वो गिर गया। तो ऐसे उनका पीएलआई जनरेट नहीं हुआ और सहायिका का उनकी बन गया पीएलआई, लेकिन कार्यकर्ता का नहीं बना। अब ये समस्याएं बहुत सी ऐसी हैं जो अपने आप में उनके ऊपर सवाल खड़ी करती हैं। तो हमारी सलाह यही है कि ऐप को ढंग से पहले विकसित कर लिया जाए, बार बार उसमें ये जो खराबियां आ रही हैं इनमें सुधार किया जाए। इनसे दिक्कतें आ रही हैं और काम करने में दिक्कतें हो रही हैं और इस बारे में थोड़ा उनको सोचना चाहिए। आए दिन ऐसे रहेगा चलेगा तो फिर काम कैसे होगा, क्योंकि सरकार कितने भी ऐप लाई है, इसके पहले भी 2-3 ऐप आए हैं और लेकिन वो भी जो है किसी काम के नहीं रहे। इसीलिए यहां पर बस ऐसे ही किसी को पकड़ करके गवर्नमेंट लगता है ऐसे काम करवा रही है, लेकिन अब इसमें सुधार की आवश्यकता है अगर पोस्टर ट्रैकर को आगे बढ़ाना है। हर एक राज्य में पोस्टर ट्रैकर चल रहा है केंद्र सरकार से प्रस्तावित, तो फिर यहां पर इसको कौन संभाल रहा है यूपी का, वो एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है। क्योंकि बार बार भाई जब भी देखो तब पोस्टर ट्रैकर पर गड़बड़ी गड़बड़ी, कब तक ये गड़बड़ी चलती रहेगी? आखिर ये ढंग से सुधार क्यों नहीं हो रहा? तमाम ऐप देखे हैं, सब अच्छे से अच्छे चल रहे हैं, सरकार का कि जो ऐप है ये ठीक से कार्य क्यों नहीं कर पा रहा? जिला कार्यक्रम अधिकारी जो सीतापुर के हैं उनके वहां से कि 17 अगस्त का कल का लेटर जो मनोज कुमार राव जी हैं डीपीओ, उन्होंने अपने वहां जारी किया और इस आदेश के मुताबिक उन्होंने कहा कि 19 अगस्त को यानी कि कल शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प कार्य का जो सर्वे कार्य है वो कराया जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक विद्यालय में संचालित जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके कायाकल्प कार्य के लिए उचित डाटा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और विदित रहे कि आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर ही आंगनबाड़ी केंद्र के कायाकल्प का कार्य किया जाए। अतः इस कार्य को पूर्ण सजगता के साथ कराने हेतु अपने स्तर से मुख्य सेविका एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को इसके लिए निर्देशित करें। तो यहां पर इसका कड़ाई से अनुपालन भी सुनिश्चित करें। तो ये एक लेटर आया है डीपीओ सीतापुर के द्वारा, वहां के सभी सीडीपीओ लोगों को भेजा गया है और ये एक मैटर है। अब चलते हैं आगे और आपको बता दें एक और जानकारी रीता बहन बाराबंकी से। यहां पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के उन्होंने कल 17 तारीख को कमलेंद्र कुमार कुशवाहा जी हैं, उन्होंने एक लेटर निकाला और इस लेटर के मुताबिक उन्होंने कहा हुआ है कि जन्माष्टमी का जो महापर्व है वो 19 तारीख को कल जो है दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और वो वहां पर जो है विद्यालय पूर्व और उसके बाद जो है 18 अगस्त जो भी था कल, यानी जो आज है 18 अगस्त, उसमें जो है पहले छुट्टी थी लेकिन अब उसको कैंसिल कर दिया गया। कल हमने उस पर बात कर लिया था,
तो आज छुट्टी नहीं है, जन्माष्टमी आप सबकी कल है, कल सभी का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित हो चुका है, तो ऐसे में आप सबको यहां पर ध्यान देना है। आगे चलते हैं और आपको बता दें कि यहां पर ये अनीसा खातून बहन आती हैं जालौन से और वहां पर उन्होंने की अपनी फोटो भेजी है। नीचे लिखा है कि भाई आज ड्यूटी जाते समय रास्ते में बहुत तेज बुखार होने के कारण हालात बिगड़ गया, और यहां पर हालात उन्होंने लिखा है फिलहाल के लिए हालत जो है यानी हालत ही है, हालत जो उनकी बिगड़ गई है, और ये जिला उरई इनको ले जाया गया है और कान्हा पैथोलॉजी है वहां पर वो भर्ती हैं, तो उम्मीद है जल्दी आप ठीक हो जाएंगी। बाकी यहां पर ये एक बहन है रेखा कुमारी जो बिहार के बेगूसराय जिले से आती हैं और यहां पर उनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई है, साथ ही एक और फोटो है और नीचे उन्होंने एक वीडियो भी भेजा है, नीचे लिखा भी है कि हम बेगूसराय के बलिया परियोजना से रेखा कुमारी श्रीमती आर्य राज का विदाई यहां पर समारोह में स्वागत गीत गाकर के वहां पर विदाई समारोह मनाया गया है। तो अभी यहां पर उनके द्वारा ये भी फोटो वहीं से भेजी गई जिसे आप यहां पर देख पा रहे हैं। बाकी जो वीडियो आया है उस वीडियो को हमेशा की तरह जो भी वीडियो आते हैं वो सुधांशु पटेल चैनल पर प्रदर्शित किए जाते हैं, तो वहां पर आने वाले वीडियो में आप विदाई समारोह को शामिल किया जाएगा। ममता बहन है आगरा से आती हैं और यहां पर उनके द्वारा ये कुछ मैसेज फॉरवर्ड किए गए हैं। इन मैसेज को अगर आप देखें तो लिखा है अगर किसी केंद्र के 2 या 2 से अधिक बच्चों को डेंगू या चिकनगुनिया होता है तो उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के खिलाफ एफआईआर के निर्देश हैं सीडीओ साहब के। अब ऐसा यहां पर ये एक व्हाट्सएप केवल मैसेज है, इसीलिए इस खबर की पुष्टि ऑल इंडिया नहीं करता। अगर इस बारे में सीडीओ साहब का कोई वहां पर लेटर जारी है तो ऑल इंडिया को भेज सकते हैं, उसके बाद में इस खबर को हाईलाइट किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए एफआईआर के आदेश हैं कि नहीं है, ये केवल व्हाट्सएप मैसेज से पुष्टि नहीं होती। अब इधर बात करते हैं यहां पर अगली एक जानकारी की जो कि दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से है। यहां पर बहनों ने एक बार फिर कल प्रदर्शन किया है। जनता के 490 करोड़ रुपए जो है 17 महीने में अपने प्रचार प्रसार पर उड़ाने वाली आम आदमी केजरीवाल स्कीम वर्कर और उनकी परियोजनाओं के लिए बजट क्यों नहीं बढ़ाते हैं। यानी अपने ऊपर सरकार ने 490 करोड़ रुपया 17 महीनों पर प्रचार प्रसार पर खत्म कर दिया, तो सरकार के पास जो है यहां पर बजट उन स्कीम वर्कर्स के लिए क्यों नहीं होता, इस तरह का सवाल उनके लिए है। 1 अक्टूबर 2018 से स्कीम वर्कर्स की मानदेय बढ़ोतरी की मोदी जी की घोषणा साबित हुई है जुमला। तो इस तरह से ये सब चीजें यहां पर निकल के आ रही हैं और साथ ही साथ यहां पर आप देख रहे हैं उन्होंने क्या लिख करके भेजा है उस पर भी चर्चा करते हैं। तो फ्रंट लाइन वर्कर्स के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी इनकी ताजा जुमलेबाजी, आंगनबाड़ी कर्मी, आशा कर्मी और यहां पर एनएचएम कर्मी, अन्य अग्रिम पंक्ति कामगार, स्त्री व मजदूर विरोधी मोदी सरकार के जुमलों में अब नहीं आने वाले। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधान सेवक महोदय उर्फ नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना महामारी के दौरान कार्यरत फ्रंट लाइन वर्कर्स की जमकर सराहना की। इस दफे लाल किले पर आंगनबाड़ी कर्मी, आशा कर्मी, एएनएम कर्मचारी इनको बतौर विशेष अतिथि आमंत्रित किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय जी कौड़ियों के दाम ठेके पर दिए हुए हैं। लाल किले पर चढ़ करके जो है यहां पर गई हैं, ऐसी हवाबाजी से इन फ्रंटलाइन वर्कर का गुजारा नहीं चलना और ना ही थालियों तालियों से, धूप अगरबत्ती की नौटंकी से इन लाखों कामगारों का कुछ भी जो है यहां पर उनको हासिल होगा। तो सरकार क्या करती है, हर बार बस जो है प्रशंसा के पुल बांध देती है और एक कागज का प्रशस्ति पत्र जो है पकड़ा देती है। अब इसी से वो अपने घर का चाहे खर्चा चलाए, अपनी आर्थिक स्थिति को भी उसी जो है कागज के प्रशस्ति पत्र से वो मजबूत कर लें और सरकार के द्वारा प्रशंसा के जो पुल बांधे जाते हैं उस पर चढ़ के जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति की जो गरीबी रेखा है उसको वो पार कर सकती हैं, ऐसा मोदी सरकार को लगता है। और उसी के बारे में दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की तरफ से बोला जा रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर की तारीफों के पुल बांधने वाली इस निहायती झूठी सरकार ने आज तक कोविड के कारण मौत का शिकार होने वाले इन वर्करों की असल संख्या तक जारी नहीं की है। 22 जुलाई को स्मृति ईरानी ने एक लिखित जवाब में यह कहा कि कोविड से मरने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों की संख्या केंद्र सरकार के पास नहीं है या नहीं। केंद्र सरकार ने कोविड से मृत्यु की स्थिति में फ्रंटलाइन वर्कर को 50 लाख बीमा राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन 50 लाख की इस मुआवजा राशि के साथ लगे हुए किंतु और परंतु पर कोई अंत नहीं था।
अब तो यह बीमा योजना भी समाप्त कर दी गई। जैसे फ्रंटलाइन वर्कर को कोविड से बचाने के लिए साक्षात्करण ने अपने कवच और कुंडल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दे दिए हैं। अतार्किकता, अंधविश्वास और जो ढकोसले परोसने वाली सरकार से इससे अलहदा कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले क्या कहा था कि कोविड से अगर डेथ होगी तो 50 लाख जो है मुआवजा बहन को मिलेगा। अब तो योजना खत्म, वो खत्म। अब मिलना था एक आध लोगों को यूपी में भले मिला हो, एक तो हमारे जो है पहचान में एक तरह से रही है, हाईलाइट रही थी, तो उनको मिला था। लेकिन वो कुछ लोगों की जो है यहां पर उस मेहनत से मिला था, उनके प्रयासों से मिला था। हर केसेस में बाद में जो है प्रयास भी बंद हो गए जब ज्यादा केस सामने आने लग गए। और उसके भी अलावा उसमें तमाम ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट ये सब करते करते चीजें आगे चली जाती। अब बताओ गवर्नमेंट के पास ये डेटा तक नहीं है कि कौन कौन कितनी संख्या में जो है यहां पर कोविड से उसका डेथ हुआ। कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। और इधर अब क्या करते हैं, अब योजना खत्म। क्या अब किसी को कोविड नहीं हो सकता? क्या अब कोविड से जान जाएगी तो उसके जब योजना खत्म तो क्या उनका मदद नहीं मिलेगा? तो तब जो डेथ हुई तो वो जो है वहां पर उनके लिए मुआवजा अब हो रही है तो उसके लिए कुछ नहीं। तो इस बारे में विभाग को भी थोड़ा सोचना चाहिए। इधर हम बात करते हैं और इसीलिए बहनें यहां पे कह रही हैं अब तो साक्षात लगता है कि कर्ण जो थे महाभारत के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कवच कुंडल कार्यकर्ताओं को दान कर दिए हैं कि जाओ आराम से अब जो है जियो जाकर के, अब आपको कोरोना नहीं होगा। इधर बात करते हैं सरकार के अनुसार अब तक 1616 परिवारों को बीमा की यह राशि दी गई है। लेकिन कोविड काल में क्या केवल 1616 फ्रंटलाइन वर्कर ने अपनी जान गंवाई? यह बात हजम नहीं होती। कोविड से जुड़े आंकड़े छुपाने में तो केंद्र सरकार में महारत हासिल हुई है। वैसे तो हर किस्म के आंकड़े को छुपाने में है, उनमें फेरबदल करने में है, तोड़ने मरोड़ने में है, या सरकार बेहद जो है यहां पर पारंगत है। अब फ्रंटलाइन वर्कर के बीमे की राशि की घोषणा के नियम ही देख लीजिए। बीमे की राशि के लिए वही योग्य हैं जो कोविड मरीजों के सीधे संपर्क में थे व जिनके कोविड से खतरा होने की आशंका थी। अर्थात इन फ्रंटलाइन वर्कर को जान हथेली पर रखने के लिए सम्मान, ताली, थाली और यहां पर फूल पत्तियों के अलावा कुछ नहीं मिला। मुआवजा मिलना तो दूर की बात है, यहां पर जो है दूर की जो है कौड़ी है। कई राज्यों में तो फ्रंटलाइन वर्कर को समय पर वेतन तक जो है मिलने की वजह से प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं और यहां पर जो है यानी समय पर पैसा नहीं मिलता, जिसके कारण जो है धरने पर आती हैं। कोविड के दौरान खास तौर पर ठेके पर भर्ती किए गए स्वास्थ्य कर्मियों को बाहर निकाल दिया गया। आपने देखा था उस टाइम जो है ठेके टाइम में जो सभी स्वास्थ्य कर्मियों को लगा लिया गया और उसके बाद उनको फिर जॉब से हटा दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम पूरा हो चुका। अगर उन्हीं को काम में लगा रखे रहते और आगे काम लेते उन लोगों से तो उनके पास रोजगार होता। लेकिन जो उन्होंने ऐसे काम में उनसे काम लिया जब सरकार को अपने काम से काम था, बाकी में उसके बाद में जो है उनको रोजगार भी उनका खत्म कर दिया, उनको साइड कर दिया। अब उस टाइम पर लोग जान हथेली पर लें और काम पर आए, उसके बदले उनको जो मिल रहा सो मिल रहा। उसके बाद जैसे ही जो है सब खत्म तो वो भी खत्म। अब देखिए यहां पर इनका कहना है कि संसद में इसी घोषणा के कई बार ढोल यहां पर पीटे गए हैं, लेकिन यहां पर उनका कहना है कि 4 साल गुजर गए, इस राशि का कहीं पर कोई भुगतान नहीं है। महिला स्कीम वर्कर्स का स्वयं सेवा के नाम पर वर्षों से शोषण होता आया है और उनमें बेगारी करवाकर सरकार अब ताली और तालियां जो है यहां पर थालियां ये सब बजवा रही है, उनको पुरस्कृत कर रही है। मोदी सरकार कौन नहीं जानता देश भर के स्कीम वर्कर कर्मचारी के दर्जे की मांग को लेकर के संघर्षरत हैं। दिल्ली को ही लीजिए, यहां स्टेट आंगनबाड़ी दिल्ली की जो बहनें हैं वो उनके नेतृत्व में 38 दिनों तक चली आंगनबाड़ी कर्मियों की ऐतिहासिक हड़ताल को तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी की इस भाजपा सरकार ने केजरीवाल के साथ में जो है यहां पर गलबहियां वगैरह करके हड़ताल को तोड़ने के लिए एस्मा लगाने की साजिश की। स्कीम वर्कर से जो है हमदर्दी रखने वाली यह सरकार कोरे जुमलों के बजाय उन्हें नियमित क्यों नहीं कर देती है? तो बिल्कुल सत्य है, 1975 से योजना चल रही है, अब इतना लंबा समय बीत गया लेकिन बाल विकास विभाग में इन जो है यहां पर कार्यकर्ताओं की तस्वीर नहीं बदली, ना ही जो है इनको नियमित किया गया और ना ही जो है इनके लिए कुछ ढंग की नियमावली बनाई गई। ये जहां पर थे वहीं पर हैं और उल्टे इनसे काम का प्रेशर बढ़ रहा है और दाम आप देख रहे हैं कछुए की भी गति से धीमे बढ़ रहे हैं। कछुआ के हिसाब से भी बढ़ता, हर साल बढ़ता कुछ ना कुछ या समय के अकॉर्डिंग बढ़ता, तब भी आज के दौर में महंगाई को देखते हुए इनका ढंग का मानदेय होता। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं जिन जिन राज्यों में 5000 6000 के तकरीबन मानदेय है, आप बताओ ये पैसा जो 200 रुपया डेली के हिसाब से आ रहा है, ये तो दैनिक मजदूरी से भी कम है। अगर दैनिक मजदूरी ही देखें तब भी 300 रुपया आराम से जो है
जो अकुशल मजदूर होते हैं, जिनको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको मिलते हैं। बाकी जो अर्धकुशल हो गए और कुशल हो गए वो तो 600 से 900 तक जो है पा रहे हैं मौजूदा समय में। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट इस बारे में थोड़ा सोचे और संज्ञान ले। इधर यहां पर इनका और भी ऐसे सब कुछ कहना है कि जो है अब यहीं पर इन मैटरों को हम ले चलते हैं आगे। रत्ना बहन आजमगढ़ से आती हैं, वहां से उनके द्वारा के फोटो भेजी गई। तो इस तरह से ये एक मैटर है जो दिल्ली में बहनों को लेकर के आ रहा है। और फिलहाल गवर्नमेंट क्या करती है वो मैं हमेशा से देखो बताता आया हूं आप सबको कि गवर्नमेंट आप कोई भी लेकर के आ जाओ, लड़ना आपको सबसे पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में जो कोई भी आना चाहता है वो कोई दूध का धुला नहीं है। ये कोई जो है वो राजा महाराजाओं का काल नहीं है कि जो है अपनी शौक पर अपने जो उन चीजों पर वो जिया करते थे। यहां पर ये सत्ता है और सत्ता की जो भूख होती है वो जो भी वहां पर आता है वो सबके पास होती है। कुर्सी के लिए हर कोई जो है हर तरह के वादे करता है, लेकिन समय आने पर जब वो कुर्सी पर आते हैं तो कोई पूरा नहीं करता। तो इसीलिए कोई भी सरकार आप ले आओ, बदलेगा कुछ नहीं, जहां पर हो वहीं पर रहोगे। क्योंकि अगर बदलना होता तो हर एक आप स्टेट उठा लीजिएगा, हर एक जो है सरकारें आपके वहां पर आई हैं 1975 के बाद से, अब फिर भी जो है आपका क्या कुछ भला हुआ? क्या किसी सरकार ने किया? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगर हुआ होता तो आज तस्वीर बदल गई होती। आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी तो अच्छा कर लेगी क्योंकि बीजेपी है, ये कुछ नहीं कर रही। आज से अभी तक तो कांग्रेस ही थी, उसने क्या कर लिया? 1975 से अगर यही चाहते तो जो आप लोगों को उसके बाद से अभी तक जो नियमित कर चुके होते, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी नहीं किया। तो कोई कुछ नहीं करने वाला, ये ध्यान देना। जब भी होगा तो आप सब अपना जब अधिकार मांगेंगे एक साथ तभी हो पाएगा, और वो आपके होने से रहा, क्योंकि एकता कहीं पर है नहीं। आप सब बटे हैं थोड़े थोड़े यूनियनों के तौर पर। एक मैदान में आता है तो दूसरा भागता है, दूसरा आता है तो वो भागते हैं। ऐसे करके बस आपकी ताकत को बस बांट करके रखे हुए हैं, और जब तक आप बटे हैं तब तक आपकी ताकत का कोई भी इस्तेमाल सही डायरेक्शन में नहीं हो सकता, ना ही आपको जीत हासिल हो सकती है। ये कड़वा सत्य है। स्टार्टिंग में समझाने का बहुत प्रयास किया, जो समझ गए वो समझ गए हैं, वो ऑल इंडिया पर जुड़ गए हैं, वो जानते हैं बदलेगा कुछ नहीं। इससे अच्छा है जो काम चल रहा है उसको करते रहो और समय समय पर अपना जो भी जानकारी है उसको लेते रहो। लेकिन वही समझाने के बाद जो बावजूद भी जो है लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हमने कई बार कहा कि सभी यूनियनों को सभी स्टेट के एक साथ मिलना चाहिए, और जो भी करें जहां करें वो इकट्ठा करें, ताकि पूरे देश में एक बार जो है ऐसा तो प्रतीत हो जाए कि कार्यकर्ता जो है उनमें एकता है। वो जब भी करेंगी तो एक साथ करेंगी, लेकिन ऐसा होने से रहा। आपके जो रहनुमा है वही आपको गुमराह कर रहे हैं। ये एक कड़वा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अब वरना अगर सबकी मंजिल एक है, आपका भला होना, तो फिर एक साथ सगरे एक ही मंच पर क्यों नहीं आते? और नहीं भी आना चाहते तो एक साथ मैदान में कभी क्यों नहीं आते? हर कोई जो अपना अपना लेकर के अलग अलग टाइम पर ये थोड़ा 100-100, 200, 1000, 5000 की संख्या लेकर के क्यों पहुंचता रहता है? क्या इससे जीत मिल जाएगी? क्या इससे आप गवर्नमेंट पर प्रेशर बना लेंगे? अरे जब बड़े बड़े किसान आंदोलन को जो इतने साल लग गए, और आप क्या किसानों से बेहतर लड़ लेंगी गवर्नमेंट से? तो आप सोचिए, वो रोड पर बैठे रहे, महीनों महीने बैठे रहे, वहां तक कई जो है स्टेट से आए हुए उन्होंने मकान तक बना लिए, तो फिर भी जो है वहां बैठे रहे। तो क्या आप उतना कर पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आपके ऊपर जिम्मेदारी है आपके परिवारों की, लोगों की, तो इसलिए वो नहीं कर सकती आप। और आप जो है तो आपको सोचना चाहिए इस डायरेक्शन में कि अगर करना है तो एक करो, और एक होने से आप रहे, क्योंकि आप बटे हैं। आप अपनी बुद्धि से नहीं चल रहे हैं, आप किसी के अलग निर्देशों पर चल रहे हैं जो केवल अपना फायदा देख रहा है। यहां पर मैं आपको साफ सुथरा कड़वा बताता हूं, जिसे पसंद हो वो देखे, जिसे पसंद हो ना देखे। बचपन से मैं कहता आया हूं, यानी जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है, और अभी भी मैं वही कह रहा हूं कि देखो जो भी है वो साफ सुथरा है। किसी को अंधेरे में क्यों रखना? आपके साथ जो हो रहा है उसी को तो दिखाना हमारा कर्तव्य है, और आपके साथ गवर्नमेंट के अलावा भी जो हो रहा है, आपकी ताकत को बांट करके जो रखा गया है, वो भी एक कड़वा सत्य है, उसे भी कोई झुठला नहीं सकता। धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों, और अगले वीडियो में आप लोगों को दोपहर में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।